हैं। अब दूसरे की ओर ध्यान आपका है या नहीं है भगवान ही जाने। आपके होनहार भगवान को ऐसा हम चाहते हैं कि एकाग्रता के साथ अपना काम करते रहें। आपके यहाँ होनहार भगवान आए हैं, सुनते हम। लेकिन आज एक दिन और कल आधा दिन नहीं समझे, मालूम पड़ जाएगा आपके होनहार भगवान कौन है। अभी आपको मालूम नहीं। जिस समय चक्रवर्ती को ये ज्ञात हुआ कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी समय दूसरे दूत ने आकर के कहा कि आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हो गई है। उसी समय सामने से एक और दूत आ गया और वो कहता है कि आपका कितना पुण्य है, कितना पुण्य है, बरस रहा है। ऐसा कोई पुण्यशाली नहीं है। क्या हुआ बताओ तो। आपके पिता महोदय प्रथम आदि तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ है। अब चक्रवर्ती को हम पूछना चाहते हैं, कहाँ जाओगे? पहले लाला को देखने के लिए जाओगे, क्या चक्ररत्न को देखना चाहोगे, क्या पिता महोदय को शिवनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है? तो उन्होंने कहा बाकी सब बाद में, सर्वप्रथम अष्टमंगल द्रव्य ले लो। पूरा परिवार को कहा और अच्छे अच्छे रत्नों से भगवान के सर्वप्रथम केवल ज्ञान की पूजा करेंगे। और आप लोग तो पुत्र रत्न में ही व्यस्त हो गए। इसलिए तो हम कह रहे हैं, हम वैसे नहीं आते, क्योंकि हमारे वजह से आप लोगों की एकाग्रता में यदि मान लो बाधा होती तो अच्छी नहीं मानी जाती। नहीं आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, वो भी पूछ। अच्छा लग रहा है। ठीक, आप लोगों को अब जो अच्छा लगे वही ठीक है। इसलिए कि आप लोगों का समूह ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। किंतु ध्यान रखिए, सारी की सारी पर्यायें स्थायी नहीं रहती है और वह लहर की भांति वह होती है, मिटती है, होती है, मिटती है। आप ये सब देखेंगे। और इसके उपरांत जब वह राग का उतरना हो गया तो फिर तो बाढ़, ये सब भीड़ की बाढ़ में उदासी छा जाएगी। क्या संसार है। इसलिए ज़्यादा तो नहीं, 9:30 तो बज चुका और आपको जुलूस के साथ जाना है। तो वह मांगलिक पांडुशिला के ऊपर 1008 कलशों के माध्यम से इंद्र के सानिध्य में ये सारा सौधर्मेंद्र के सानिध्य में कार्यक्रम होगा, पूर्ण होगा। समय यदि बच जाए आप लोगों को मध्याह्न में, हमें यदि मिल गया तो फिर देख लेते हैं। हाँ, अभी इसलिए तो हम आए हैं कि आप लोग कम से कम महाराज जी उपस्थित नहीं हो पाए। वैसे होता नहीं, लेकिन व्यस्तता को छोड़ करके हमने अपने कार्यक्रम 2 कक्षाएं लगा करके आया हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। आज का यह दिन आप लोगों के लिए अद्वितीय है। प्रभु केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके घर आ रहे हैं। आप लोगों को चाहिए उन्हें क्या देना है और उनसे क्या लेना है। वो कुछ बोलेंगे नहीं, फिर भी आपके घर की ओर आ रहे हैं। इसका रहस्य उन्होंने नहीं बताया,
और ये बताने की बात नहीं है, ये साधना का उपक्रम है। साधना साधना होती है। अब आपको सोचना है, युग के आदि में वर्षों साधना करने के बाद वे जैसे आपके घर छोड़ करके गए थे, वैसे वे आपके अयोध्या की ओर या गृहस्थों के यहाँ आने जा रहे हैं। अब आपको चाहिए वो क्या चाहते हैं और ये क्या आप देना चाहते हैं। अज्ञान के कारण ये संसारी प्राणी इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से वंचित रहता है। प्रसिद्धि है, अक्षय तृतीया को उनको आदान हुआ था और श्रावकों के द्वारा वह संपन्न हुआ था। चक्रवर्ती बलदेव, कामदेव, तीर्थंकर के माता पिता आदि आदि बहुतों ने पुरुषार्थ किया पर वो सफल नहीं हुए। सौधर्म इंद्र तो वहाँ पर कोई काम आता ही नहीं। उनकी परिधि, उनकी सीमा, उनकी कुवत अपनी अलग है। यह केवल मनुष्य जीवन से संबंधित घटना है। देवलोग इसको देख तो सकते हैं, लेकिन इसमें भाग ले नहीं सकते। हाँ, इसका ये कार्य पूर्ण हो, इसके लिए भावना भा सकते हैं। और ये भी अहोभाग्य मान करके भावना आप भाइये। निरंतराय आहार का होना अपने आप में गृहस्थों के लिए, आप लोग कहते ना हम एक दे दें और कई गुना हमें मिले, तो यहाँ पर कई गुना तो पूछो ही नहीं, अनंत गुना फलने वाला है। आपको रखने के लिए स्थान तक नहीं मिलने वाला है। आपको ताला लगाना ही नहीं है, बरसता रहेगा आसमान से, आंगन पूरी भर जाए, रखोगे कहाँ। किंतु वह वर्षा होती क्यों है, ये महत्वपूर्ण है। उस समय क्या होता है न गृहस्थ अपने मुख से कह सकता है, न ही देव उसकी व्याख्यान कर सकते। ऐसा यह अवसर आप लोगों को आज यह एक प्रकार से अंतिम दिन है छद्मस्त अवस्था का। फिर ये लेन देन भी समाप्त हो जाएगा। अब वह दो देंगे उपदेश, वह मात्र ग्रहण करना है। वे अब कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। अंतिम यह आपके दुकान की विशेषता है। कौन सा दुकानदार इस सौदे को, इस ग्राहक को पटा करके इस कार्य को करता, इसमें बहुत सारे सफल नहीं हो पाए। एक ही व्यक्ति
या उनके साथ बाई, दोनों भाई मिलकर के ये कार्य संपन्न करते। यह पंचम काल है। इस अपेक्षा से इसमें कई परिवर्तन हुए हैं। जब चतुर्थाधिक काल रहेगा या उंडव सर्पणी का अभाव रहेगा, उस समय उन लोगों के कार्य बहुत ही अद्भुत, ये भी अद्भुत है, लेकिन भिन्न भिन्न स्थान और कालों की अपेक्षा से इसमें भेद भिन्नता आती है। इतना अवश्य है, महापुरुष होकर के भी इस काया के लिए पेट्रोल, जहाँ पेट्रोल के प्रबंध होता है वहाँ पर ये गाड़ियाँ जा कर के रुक जाती है और वह पेट्रोल को ग्रहण कर लेती। उस पेट्रोल के बिना जैसे गाड़ी चल नहीं सकती, उसी प्रकार ये औदालिक शरीर भी निर्दोष आहार लिए बिना टिक नहीं चलता और साधना में सफलता इसकी निर्दोषता के ऊपर आधारित है। श्रवण और श्रावक इस कार्य विधि को पूर्ण करने में अपने साधना और भावना दोनों लगाते हैं। यह एक प्रकार से विचित्रता है कि तीन लोग के नाथ बनने वाले हैं, वे गृहस्थों के यहाँ जा कर के हाथ सामने करते हैं। ये मुद्रा अपने आप में मान और अभिमान को खंडित करने वाली है। ये दीनहीनता का प्रतीक नहीं है। यदि इसमें कमी होती तो प्राण के रूप में परिणत होकर के केवल ज्ञान के लिए कारण वह अन्न नहीं हो सकता। श्रावक इसलिए इस कार्य की अपेक्षा से उसका पुण्य जोरदार कहलाए। उस जोरदार का अर्थ हम और कुछ नहीं बताते हैं, बताने का है ही नहीं। वो जोरदार तो जोरदार, ये तीन लोक में और किसी के पास वह है ही नहीं। देवलोक बहुत कुछ दे सकते हैं, अमृत दे सकते हैं, लेकिन उस अमृत से केवल ज्ञान नहीं होने वाला है। और वो दाना और पानी किसान के द्वारा उगा हुआ, कल ही तो आप लोगों ने देखा था, कृषि कला बताई गई थी, धान इत्यादि का उत्पादन की विधि बताई गई थी। उसके द्वारा ही ये कार्य प्रारंभ होता, जिसको चतुर्थ काल अथवा कर्म युग बोलते हैं। धर्म युग में कर्म युग जुड़ा हुआ रहता है। असीमसी, वाणी, शिल्प, विद्या आदि आदि 6 कर्म श्रावकों के द्वारा निष्पादित होते हैं। वहीं पर यह आहार दान की विधि संपन्न होती है। रेडीमेड कृत्रिम बनी हुई ढाबा वगैरह में जा कर के इसकी पूर्ति की जाए तो नहीं, अपने लिए बनाया हुआ होटल के बिना शुद्धि के साथ बनाया हुआ, प्रासुकता के साथ मध्य मधु मांस से वर्जित, दिन में आलोक में बना हुआ वह जो कुछ भी है वो दिया जाता है। आप लोग परिचित हो गए
किंतु उस काल की बात कह रहा हूँ। अग्नि जल रही है, उसमें और कोई वस्तु डालने से वह शांत नहीं होती और नवदा भक्ति पूर्वक दिया हुआ वह श्रावक के हाथ से ग्रास चला जाता है तो 10 प्राणों में से वह प्राण अपने आप ही उत्पन्न होता है जो ध्यान कहलाता है, और उस ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। ये विधि है। इस विधि को संपन्न उन्हें भी करना पड़ता है। सामान्य मुनि महाराजों को यह कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, लेकिन आज तक तीर्थंकर के जीवन में ऐसा घटित नहीं हुआ कि बिना आहार किए उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। तीर्थंकर वो सर्वोच्च पात्र माना जाता है। उनके ऊपर और कोई भी पात्र सत्पात्र और सर्वोच्च नहीं होता। उन्हें भी यह ज्ञान करना पड़ता है और उस ध्यान की उत्पत्ति के लिए ही इस संज्ञा से वो आप लोगों के घर में गए हैं, आए हैं। किंतु कर्म का वैचित्र्य है, अयोध्या से वापस लाना पड़ रहा है उनको। अयोध्या में सारे व्यक्ति होते हुए भी वे खाली आ गए। देखो, हमें कहते महाराज कौन सी गलती है, हमारे यहाँ आर नहीं हो रहा। आपके यहाँ बड़े महाराज गए, देखो बड़े महाराज गए हैं, लौट क्यों गए आए।